नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई सारे मेल आए हुए थे कि भैया साइकोलॉजी के अंदर हम क्या क्या आगे करियर बना सकते हैं, और क्या हमारे पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं थी तो क्या हम एमए कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों के मैं आपको आज जवाब दूंगा कि जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है या साइकोलॉजी का क्षेत्र है उसमें आप करियर किस तरीके से बना सकते हैं, और आपकी जॉब है वो कहाँ कहाँ लगेगी, कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा है जिन्हें करके आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो चलिए, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के पूरे करियर के बारे में अपन आज जानते हैं। इससे पहले आपके मन में एक क्वेरी ज़रूर होगी कि आप बता कैसे रहे हो साइकोलॉजी के करियर के बारे में। तो देखिए, मेरे खुद के पास 11th 12th में साइकोलॉजी थी। बीए मेरी साइकोलॉजी से है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके पश्चात मेरी एमए साइकोलॉजी में ही है, और उसके पश्चात मैंने डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा भी कर रखा है साइकोलॉजी में, और एज ए करियर काउंसलर मैंने जॉब भी की है। तो देखिए, इसमें आप कैसे कैसे अपना करियर है वो बना सकते हैं, और कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में पूरी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था कि भैया बीए में हमारे पास साइकोलॉजी नहीं थी, तो क्या हम मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कई लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि हमारी बीए है और क्या हम डिप्लोमा इन काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, कई यूनिवर्सिटी है वो डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करवाती है, बीए के बाद में आप कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों सवाल है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा एक सवाल रहता है कि एमए और एमएससी में क्या फ़र्क है, कि साइकोलॉजी में एमए भी होती है, एमएससी भी होती है। तो जिस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर एमए और एमएससी होती है, उसी तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी एमए और एमएससी दोनों होती है। कैसे होती है, तो जिनका बैकग्राउंड आर्ट है, ठीक है, यानी कला वर्ग है, और जिनका बैकग्राउंड विज्ञान वर्ग या साइंस वर्ग है वो तो एमएससी करेंगे, और ये बीएससी में भी चलती है साइकोलॉजी। और जिनका बीए है तो वो एमए करेंगे, जैसे ज्योग्राफी में होता है वैसे ही। अब देखिए, पहले मैं एजुकेशन फील्ड की बात कर लेता हूँ कि एजुकेशन फील्ड के अंदर मनोविज्ञान के अंदर आप करियर कैसे बनाएंगे। फिर मैं चर्चा करूँगा मेडिकल साइंस के अंदर और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनमें क्या फ़र्क है, काउंसलर वगैरह, इनके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। तो देखिए, एजुकेशन फील्ड के अंदर आप किस तरीके से करियर बना सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप बीए कर लोगे। बीए करने के पश्चात यदि आप एमए करके नेट करते हो, यानी एमए इन साइकोलॉजी करके फिर आप नेट करते हो, नेट के बाद आपका चाहे जेआरएफ हो कुछ भी हो, तो आप कॉलेज फील्ड में जा सकते हो। कॉलेज फील्ड का मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर, इनकी जो भर्तियां आती है उसके अंदर आप जो पा सकते हैं। यदि आपकी बीए, एमए और नेट है साइकोलॉजी में तो आप कर सकते हैं। बीए में साइकोलॉजी नहीं थी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए, यदि आपको स्कूल लेक्चरर बनना है, साइकोलॉजी के अंदर स्कूल लेक्चरर आपको बनना है, तो इसके लिए आपके पास बीए, बीएड और एमए इन साइकोलॉजी ये है, तो आप स्कूल लेक्चरर की जो भी पोस्ट निकले साइकोलॉजी की, जिस भी स्टेट में, ज़्यादातर इधर बिहार में, यूपी में निकलती है, तो आप स्कूल लेक्चरर है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया इधर वाला फील्ड। अब चलिए बात करता हूँ एजुकेशन में एक फील्ड और है काउंसलर का। ठीक है, तो आप काउंसलर है वो कैसे बन सकते हैं, तो इसकी यदि मैं बात करूँ तो देखिए, इसके लिए यदि आपके पास बीए के बाद काउंसलर का डिप्लोमा है, ठीक है, तो भी आप है वो काउंसलर बन सकते हैं। यदि आपके पास एमए के बाद डिप्लोमा है, जैसे मेरा एमए के बाद का डिप्लोमा है, तो DSSB में वैकेंसी निकलती है काउंसलर की। अब काउंसलर का नाम अलग अलग हो सकता है, एजुकेशनल काउंसलर या एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर, ठीक है, तो वो अलग अलग नाम हो सकता है, बाकी पोस्ट काउंसलर की होती है। तो KVS के अंदर काउंसलर की निकलती है, नवोदय विद्यालय के अंदर काउंसलर की पोस्ट निकलती है, DSSB में काउंसलर की पोस्ट निकलती है। इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते हैं उनमें भी काउंसलर की पोस्ट होती है।
ठीक है। वो मतलब 7 दिन में, महीने में एक बार मैम या जो भी सर आते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, तो वो गेस्ट टीचर के रूप में हाल फिलहाल चल रही है। DSSS में परमानेंट भी आती है और गेस्ट टीचर के रूप में भी काउंसलर की पोस्ट है। KVS में अभी गेस्ट टीचर के रूप में काउंसलर की पोस्ट चल रही है। आने वाली जो नई शिक्षा नीति लागू होते ही परमानेंट जॉब आएगी, और नवोदय विद्यालय में भी परमानेंट जॉब आएगी। अभी हाल फिलहाल गेस्ट टीचर के रूप में काउंसलर की पोस्ट है वो है। सैलरी की यदि बात करें तो 45 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी रहती है काउंसलर की। तो ये मैंने काउंसलर फील्ड है वो आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। अब देखिए, इसमें काउंसलर है ना वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल रहता है कि एक तो होता है मनोवैज्ञानिक, एक होता है मनोचिकित्सक। देखिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सारी चीज़ों के डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो कितना ही लंबा कर दो जाए, पर मेन आपको जो बात बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मनोवैज्ञानिक होता है ना, जैसे मैंने MA कर ली, मेरी MA साइकोलॉजी में है, तो मैं मनोवैज्ञानिक कहलाऊँगा। ठीक है। इसके बाद चाहे मैं PhD कर लो, चाहे डॉक्टर इन साइकोलॉजी कर लो, तो मनोवैज्ञानिक ही रहूँगा। ठीक है। और मैं क्या है कि मैं मेडिसिन नहीं दे सकता, यानी मैं सामने वाले को ऑब्जर्व करके उसको सलाह दे सकता हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकता हूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकता हूँ, यानी मनोविज्ञान में जितने टेस्ट है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ क्लाइंट के ऊपर। मैं ऑब्जर्वेशन करके, यानी उसके व्यवहार को देख करके और उसकी समस्या को जान सकता हूँ, थेरेपी दे सकता हूँ। लेकिन जो जो एक मनोचिकित्सक है, इसका बैकग्राउंड होता है MBBS फील्ड से आता है ये। ठीक है। या इसने साइकेट्रिक, ये एक मनोविज्ञान की एक मतलब वो है शाखा है साइकेट्रिक, इसके अंदर इसने MSc वगैरह कर रखी हो, तो वो है वो मनोचिकित्सक की श्रेणी में आएगा। वो थेरेपी भी दे सकता है, मेडिसिन भी दे सकता है। ज़्यादातर है वो इस फील्ड में, मनोचिकित्सक का जो फील्ड है इसके अंदर MBBS वाले बंदे हैं वो आते हैं। इधर मनोवैज्ञानिक है वो BSc के बाद, चाहे आपने MSc कर ली हो, चाहे BA के बाद आपने MA कर ली हो, ठीक है, तो आप मनोवैज्ञानिक कहलाओगे। और मनोचिकित्सक की श्रेणी में MBBS है वो आते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने यानी MS साइकेट्रिक कर रखा है तो भी आप मनोचिकित्सक की श्रेणी में आओगे। MS का मतलब हो गया मेडिसिन इन साइंस। ठीक है, साइकेट्रिक, तो वो भी इसी श्रेणी के अंदर आएंगे। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक और एक काउंसलर और एक मनोचिकित्सक, इनमें सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य का। ठीक है। और ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है। और दूसरा इनमें ये गुण रहता है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये किसी अन्य की बात किसी अन्य को नहीं बताते, यानी क्लाइंट की जो बात होती है वो उन तक ही रहती है, इसलिए जो क्लाइंट है वो इनके ऊपर क्या करता है, भरोसा करता है। अब देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब इसके पश्चात आपका एक सवाल आता है कि भैया जो मनोविज्ञान में हम MA वगैरह करते हैं तो इसके टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। तो जैसे देखिए, मेरी MA है अप्लाइड साइकोलॉजी में। इसके अलावा अन्य फील्ड भी रहते हैं MA के, जैसे जनरल साइकोलॉजी में आप MA कर सकते हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजी में आप MA कर सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी में कर सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कर सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी में कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा भी होते हैं, जैसे बिहेवियर थेरेपी का डिप्लोमा भी होता है, अन्य बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, क्लिनिकल का भी डिप्लोमा होता है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए, जॉब इसके अलावा कहाँ कहाँ लगती है, तो देखिए आर्मी में जॉब लगती है। ठीक है। आर्मी में स्ट्रेस काउंसलर की भी जॉब होती है, एजुकेशनल काउंसलर की भी जॉब होती है। इसके अलावा नेवी में भी जॉब आती है, DRDO में भी जॉब आती है। DRDO में एज ए साइंटिस्ट जॉब रहती है। इसकी MA हो आपकी और नेट हो, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और NHM में जॉब आती है, यानी नेशनल हेल्थ मिशन, हॉस्पिटल वगैरह है उनमें भी जॉब आती है। ये NHM है, ये हॉस्पिटल से संबंधित है, एक एजेंसी है। जैसे UP NHM है, राजस्थान NHM है, इनमें भी जॉब है वो आती है। तो मैंने मोटा मोटी आपको जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसमें आप किस तरीके से करियर है वो बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया है।
और ये भी मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया कि आपके पास यदि 11वीं 12वीं में साइकोलॉजी नहीं है, बीए में नहीं है, तो भी आप आगे आप मास्टर डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों की क्वेरी रहती है कि हमें अच्छी जगह से जैसे बीए करनी हो, एमए करनी हो तो किस तरीके से होगी। तो देखिए जैसे मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई तो 12th में परसेंटेज बेस के ऊपर हुई, ठीक है। तो जैसे मेरे इतने परसेंटेज थे तो मेरा आरयू में एडमिशन हो गया, उसके आधार पर आगे जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए बीए के अंदर भी दो प्रकार के कोर्स चलते हैं आपके, एक तो होता है पास कोर्स, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, एक होता है ऑनर्स, ठीक है। जो ऑनर्स वाला कोर्स है ना वो स्पेशल एक सब्जेक्ट में होता है, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स करो या साइकोलॉजी ऑनर्स करो। तो बहुत लोग हैं वो साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं। मेरे पास कोर्स में साइकोलॉजी थी, पास कोर्स के अंदर साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो ये 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। इसके पश्चात देखिए बीए करने के पश्चात यदि मास्टर डिग्री आपको डीयू से करनी है, बीएचयू से करनी है, तो जैसे मेरा प्लान बीएचयू जाने का था लेकिन नहीं गया, मैं इधर बीएड वाले फील्ड में आ गया था, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या डीयू है, तो इन यूनिवर्सिटी में यदि आपको जाना है तो इसके लिए आपको आफ्टर ग्रेजुएशन यानी बीए के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वह एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। यदि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी करनी है या जोधपुर यूनिवर्सिटी से करनी है कोई से भी, तो उनका एक एंट्रेंस टेस्ट लगता है। वो एंट्रेंस टेस्ट फाइट होते ही आपका एमए में एडमिशन हो जाएगा, आप मास्टर डिग्री है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप किस तरीके से करियर है वो बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।